हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने लिमिट इन टू वेरिएबल्स और कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स के बारे में हमने बताया था कि दो वेरिएबल्स में हम कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं और लिमिट हम किस तरीके से चेक करते हैं और कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कब कंटिन्यूटी एग्जिस्ट आपकी करेगी। इस वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमें इस में क्या करना है कि डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताना है कि डिफरेंशियबल कोई फंक्शन है या नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी इन टू वेरिएबल्स, तो डिफरेंशियबिलिटी इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या हो गया। मान लीजिए कि एक ओपन सेट है ई, तो ई ओपन सेट है और ये ओपन सेट इस तरीके से है कि ई जो है वो सबसेट है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का मीनिंग हो गया आर क्रॉस आर, यानी एक प्लेन। एंड एक मैपिंग है एफ और ये मैपिंग जा रही है आपकी ई टू आर। बी फंक्शन और एक्स वाई क्या है, एक पॉइंट है एक्स वाई और एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई आपके डाइवरिंग पॉइंट्स हैं किसमें, ई में। अब डेल एफ क्या है, चेंज है। डेल एफ चेंज इन द फंक्शन, चेंज इन द फंक्शन as the point changes from xy to x plus del x and y plus del y। तो डेल एफ को मैं लिख सकती हूँ, चेंज इन द फंक्शन है तो ये लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, और यहां पर एफ ऑफ एक्स वाई में यहां पर लिख सकती हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। तो f is said to be the differentiable at the point x y if the change del f जो है ये डिफरेंशियबल कब होगा, f डिफरेंशियबल तभी होगा जब डेल f क्या होगा, a डेल x b डेल y plus phi is the function of del x del y del x plus psi is the function of del x del y del y। इसको इक्वेशन हमने 2 दे दिया। phi और psi is the function of del x and phi and psi are the function of del x and del y। ये दोनों फंक्शन है और ये टेंस टू जीरो, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जीरो की तरफ। एस कब, जब डेल एक्स और डेल वाई टेंस टू जीरो साइमल्टेनियसली। एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और किस पर इंडिपेंडेंट है, इन कॉन्स्टेंट्स and independent of del x and del y. Also a del x plus b del y is differentiable। ये भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, और डिफरेंशियबल ऑफ f at x y ये भी डिफरेंशियबल होगा। और ये जो होगा वो होगा डी एफ इज इक्वल टू ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई। इसको इक्वेशन हमने 3 दे दिया। कब होगा ये, व्हेन डेल एक्स डेल वाई अप्रोचेस 0 0। सो इक्वेशन 1 reduced to equation 1 reduced to f of x plus del x y plus del y minus f of x y approaches 0, that is f of x plus del x and y plus del y approaches f of x y
इसका मीनिंग ये हुआ कि f जो हो गया आपका इज कंटिन्यूस। ये जो डेफिनेशन है वो कंटिन्यूस की है, तो कंटिन्यूस एट एक्स वाई, ये कंटिन्यूस हो गया। Thus every differentiable function f x y is continuous। तो इससे एक रिजल्ट निकल कर आया कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन, इससे एक हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आया कि कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस तो होगा। तो एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसका मीनिंग ये है कि कंटिन्यूटी जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसकी नेसेसरी जो कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन है आपकी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशियबल होगा, लेकिन यदि डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही। तो एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहां से आपका एक रिजल्ट निकल कर आया है कि कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही। अब उसके बाद मान लीजिए कि यहां पर अब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर df जो है, df इज इक्वल टू ये होगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, और इसको मैं लिख सकती हूं यहां पर dx, और ये डेल एफ ओवर डेल वाई dy। ये आपका a है और ये आपका यहां पर b है। तो ये आपका हो गया डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन देती हूं, तो डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से करना है। ए फंक्शन f is differentiable, a function f is differentiable at the point ab if df is equal to f of a plus h b plus k minus f of ab is equal to ah b k h phi h k plus k psi h k, where a is partial derivative with respect to x, b is partial derivative with respect to y, and phi or psi are functions of hk tending to 0 as hk approaches 0, 0। तो ये डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब वो आपका क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको चेक करना है कि ए बी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मीनिंग एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ बी इसके बराबर होना चाहिए, जहां पर फाई और साई आपके 0 के बराबर होंगे। कब? जब h और k भी आपके 0 के बराबर हो, और a और b इंडिपेंडेंट हैं h और k पर, और ये आपके fx और fy यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो एक डेफिनेशन तो आपकी यहाँ पर ये है कि इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। एक दूसरी डेफिनेशन है टोटल डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ये भी टोटल डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन की वैल्यू वो आपकी डेफिनेशन है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टोटली डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स।
तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर लिमिट h approaches 0, k approaches 0, f of a plus h, b plus k minus f of ab, h, f of x, ab, k, f y, ab upon under root h square plus k square approaches 0 0, where fxy is the function defined on the open interval ab। तब भी हम कहेंगे ये फंक्शन यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है, 0 के बराबर आता है, तो हम कहेंगे फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। और मैंने पहले आपको बताया ही था कि कोई भी फंक्शन यदि टोटली डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, यानी टोटली डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैंने बताया कि टोटली डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी कंडीशन। तो कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी कंडीशन। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। किसकी नेसेसरी कंडीशन है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये नेसेसरी कंडीशन है एक डिफरेंशिएबिलिटी की। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि यदि कोई टोटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई टोटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, वो फाइनाइट होगा। तो ये दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं फर्स्ट। दूसरा ये है कि इफ ए फंक्शन f of x y is totally differentiable, not partially differentiable, totally differentiable simultaneously, then partial derivatives fx और fy ये एग्जिस्ट भी करते हैं एंड फाइनाइट भी हैं, दोनों ही एग्जिस्ट भी करेंगे और फाइनाइट भी होंगे। कब, जब टोटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है fx और fy वो एग्जिस्ट भी करेंगे और आपके फाइनाइट भी होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो फंक्शन है यदि टोटली डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन अब मुझे चेक करना है कि क्या कंटिन्यूअस फंक्शन भी टोटली डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको चेक करती हूँ। मैं प्रूव करूंगी कि जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी टोटली डिफरेंशिएबल। अब सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी and differentiability of the function f of xy is equal to xy square upon x square plus y square when xy is not 0 0 or when xy is equal to 0 0 its value is 0। तो यहां पर इस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मुझे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगी कंटिन्यूटी। तो मैंने क्या चेक करना है, टेस्ट कंटिन्यूटी। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मालूम है मुझे कि क्या होती है आपकी, फॉर एनी
for any epsilon greater than 0, there exists del greater than 0 such that f of xy minus f of ab is less than epsilon whenever x minus a is less than del and y minus b is less than del. तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म का यूज करूंगी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो पुट किया मैंने x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई रिड्यूस हो जाएगा आर कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाहर निकाल दूंगी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मेरा आर क्यू आया, ये मॉडुलस में लूंगी -0 क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को कंटिन्यूटी किस पर चेक करना है, एट द पॉइंट 0 0 पर चेक करना है। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0। तो यहां से 0 0 की वैल्यू तो 0 है तो इससे ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि जो मॉड ऑफ कॉस थीटा है वो लेस इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर मेरा आ गया आर स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ लेस इक्वल टू आर लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेस इक्वल टू आर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, सभी वैल्यूज के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द थीटा। अब आपने क्या किया कि मान लीजिए कि आर किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो सेट किया आर को एप्सिलॉन के बराबर सेट किया। तो ये जो फॉर्म आ गई मेरी एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब आर मेरा यहाँ पर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर मेरा है तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन क्योंकि मैंने इसको क्या लिया लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन ले लिया तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ से मुझे मिला एक्स लेस देन बाय 2 और इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ वाई इज एप्सिलॉन बाय 2। तो यहां से मुझे पता चल गया कि फंक्शन मेरा क्या है, क्योंकि मुझे एक डेल की वैल्यू ऐसी मिल रही है, इसको मैं डेल ले सकती हूँ। तो मुझे एक ऐसी डेल की वैल्यू मिल रही है जिसके लिए फंक्शन मेरा क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो हेंस आपका क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन डेल वाई इज लेस देन डेल व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। हेंस एफ ऑफ एक्स वाई is continuous at 0 0। तो आपने पता कर लिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अब आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको टेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी को आपको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी, टोटल डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी मैंने बताया था कि कोई फंक्शन टोटल डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लिमिट h अप्रोचेस 0 k अप्रोचेस 0 f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ ए बी माइनस h एफ एक्स ए यहाँ पर ए बी और इसी तरीके से k एफ वाई ऑफ ए बी अपॉन अंडर रूट आपका क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये पहुंचना चाहिए 0 की तरफ, तभी हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पर मुझे एफ एक्स और एफ वाई पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड किया, एफ एक्स। तो एफ एक्स 0 0 फाइंड करना है। तो मुझे एफ एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है एफ एक्स। तो एफ एक्स मैं फाइंड करूंगी तो ये मैं लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेस 0
एफ ऑफ, और डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक करनी है, एट 0 0 पर चेक करनी है। तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो यहां मैंने रखा, तो ये क्या हो जाएगा, h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन h। तो यहां मैं अब देखूंगी मेरा तो जो फंक्शन था वो मेरा यहाँ पर था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मैं इसको यहाँ रखूंगी तो क्या आएगा मेरा यहाँ पर, ये होगा h इंटू 0 स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेस 0, f 0 0 की वैल्यू 0 है, नीचे h है, तो ये तो 0 आ गया। इसी तरीके से मैंने एफ वाई निकाला, तो एफ वाई 0 0 निकालूंगी तो मैं लिखूंगी लिमिट k अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 k माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन k। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट k अप्रोचेस 0, अब यहां पर मैं चेक करूंगी तो ये तो 0 हो गया, ये होगा k स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 0 अपॉन k, तो ये भी वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो इसका मतलब एफ एक्स 0 एफ वाई 0 तो 0 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि अब इसके अंदर रख देना है, तो आपने यहाँ पर रखा, तो अब मैं डेफिनेशन यूज करूंगी, तो मुझे चेक करना है टोटली डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 k अप्रोचेस 0, a मेरा 0 है, b भी मेरा 0 है, माइनस एफ 0 0 है, और एफ एक्स मेरा 0 हो गया, तो ये भी h इंटू 0 हो गया, k इंटू 0 हो गया, और नीचे मेरा जो आया वो आया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहां से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी लिमिट h अप्रोचेस 0 k अप्रोचेस 0 h k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आपका f 0 0 की वैल्यू 0 है, और नीचे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकल कर आया। अब मुझे इसको फिर सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेस 0 k अप्रोचेस 0, और ये हो जाएगा आपका h k स्क्वायर और ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। अब मुझे चेक करने के लिए किसी के अलोंग लेना पड़ेगा, तो मैंने लिया अलोंग द पाथ k इज इक्वल टू mh, इसके अलोंग लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट यहाँ पर h अप्रोचेस 0, h ऐसी रहेगा, k की जगह रखा तो m स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, यहाँ पर h स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा m स्क्वायर h स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। तो ये होगा लिमिट h अप्रोचेस 0 m स्क्वायर h क्यूब, और यहां से h क्यूब बाहर आ जाएगा, और ये 1 प्लस m स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। तो h क्यू तो कैंसिल हो गया। अब यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मिला m क्यू अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये m पर डिपेंड कर रहा है और m आर्बिट्रेरी है। तो m क्या है आपका, तो लिमिट इज नॉट यूनिक। यहां पर आपने देखा कि लिमिट जो है इज नॉट यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक। किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन n। किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन m, ये m पर डिपेंड करती है। तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गिवन फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अभी हमने आपको जैसे बताया था, हमने बताया था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि आपका वो डिफरेंशिएबल हो। तो ये आपकी एक थ्योरम है कि जहां पर डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बस कंटिन्यूअस में नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की आपको 2 डेफिनेशन आपको बताई थी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें उसको किस तरीके से चेक करना है। अब मैं दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर दिया हुआ है एक्स वाई इज नॉट 0 0। अब एक्स वाई यदि 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ और मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूंगी। सपोज सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कंटिन्यूटी, तो एक्स वाई माइनस एफ 0 0 चेक करना है। तो ये हो जाएगा आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 0 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप यहाँ पर सेट करेंगे, तो सेट किया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो f ऑफ एक्स वाई जो मेरा होगा वो हो जाएगा आर क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये कट गया, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आपका 1 होता है, तो यहां से मुझे जो मिला वो मिला। अब मैंने यहाँ मॉडुलस लगा दिया, यहां भी मैंने मॉडुलस लगा दिया, तो आर तो मेरा बाहर आ गया। अब बचा क्या यहाँ पर, ये बचेगा कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। अब मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ, ट्रायंगल आइडेंटिटी यूज करूंगी, तो लेस इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल क्यूब, और ये भी हो गया प्लस आर साइन थीटा का होल क्यूब। अब आपको पता है कि कॉस थीटा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा क्या होते हैं, कि कॉस थीटा हो या मॉडुलस ऑफ साइन थीटा हो, विच इज ऑलवेज लेस इक्वल टू 1। तो यहां से मिलेगा r प्लस आर, तो ये आपका 2r हो जाएगा। अब यहां से मेरे को 2r मिल गया, तो मैं इसको रख सकती हूँ लेस इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे एग्जिस्ट डेल, तो डेल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि जिसके लिए कंटिन्यूअस होगा। इफ, अब मैंने ब्रेक किया, तो इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहां पर ले लिया 8, इसी तरीके से y स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8 ले सकते हैं, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम यही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अब यहां से इफ हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रूट 2, इसी तरीके से मॉड ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया, इसको मैंने ले लिया डेल। नाउ वी टेक डेल इज एप्सिलॉन बाय 2 रूट 2, तो यहां से मुझे मिल गया मॉड ऑफ x इज लेस देन डेल, मॉड ऑफ y इज लेस देन डेल मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया कि f ऑफ एक्स वाई माइनस f of 0 0 is less than epsilon when mod of x is less than del and mod of y is less than del। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और इससे जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन निकल के आती है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 f of एक्स वाई इज इक्वल टू दी f 0 0, यानी f इज कंटिन्यूस। इससे मिल गया, तो f क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालने की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अभी मैंने जैसे बताई थी क्या होती है, मैं दूसरी डेफिनेशन को यूज कर रही हूँ कि f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस f ऑफ ए बी इज इक्वल टू, और ये था आपका h एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस एच फाई प्लस के साइन। इस डेफिनेशन को यूज करूंगी, यदि ये इसके बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एफ एक्स निकाला, तो एफ एक्स क्या होगा मेरा, लिमिट एच अप्रोचेस 0, किस पर निकाला, 0 0 पर, तो ये हो जाएगा एफ
h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन h। तो ये वैल्यू जो आ गई वो आपकी, आपको मालूम है कि फंक्शन जो आपका है वो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा यहाँ पर एच क्यूब बनेगा और ये नीचे एच स्क्वायर होगा और एक एच आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। इसी तरीके से आपने एफ वाई निकाला तो एफ वाई क्या होगा, लिमिट k अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 और नीचे होगा k। तो यहां पर आप रखिए इसको, तो वैल्यू को आपने जब रखा तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन के स्क्वायर अपॉन के। तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1। अब ये आपने देखा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो फाइनाइट है, तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है। अब आपको चेक करना है टोटल डिफरेंशियबिलिटी। तो टोटल डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक करनी है, 0 0 पॉइंट पर चेक करनी है। तो आप क्या रखेंगे, अब इस डेफिनेशन के अंदर रख दीजिए। तो ए और बी आपका क्या है, 0 0 है। तो टोटल डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपने ऊपर की डेफिनेशन को यूज किया। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच के होगा माइनस एफ ऑफ 0 0 होगा और ये h इंटू 1 k इंटू -1 और यहां पर ये जो है h फाई 0 0 और k फाई 0 0 क्योंकि h के अप्रोचेस 0 0 पर है, साई, इसको आपने साई लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये आपने इस वैल्यू को रखा, रखने के बाद आपको मालूम है कि ये वैल्यू आपने रख दी है। अब यहाँ पर आपको एफ एच के क्या हो गया, ये हो गया एच क्यू माइनस के क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है। ये होगा एच माइनस के और ये होगा एच फाई प्लस के साई। तो यहां तक आपने इसको निकाल दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि किसी पाथ के अलोंग लेंगे, तो अलोंग दी पाथ आपने लिया, आपने ले लिया जैसे y इजिकल टू एम एच लेते तो यहाँ लेंगे k इजिकल टू एम एच। तो k इजिकल टू एम एच लिया तो ये आएगा एच क्यू, ये होगा एम क्यू एच क्यू अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आएगा एच माइनस के की जगह आपने क्या रख दिया, एम एच। तो यहां पर आपने रख दिया एम एच प्लस ये आपका क्या हो गया, एच फाई हो गया और के की जगह रख दिया एम एच साई। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका है h बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से तो एच क्यू बाहर निकल गया, यहाँ से एच स्क्वायर बाहर निकल गया, ये आ गया 1 माइनस एम क्यू और यहाँ पर आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और ये बनेगा आपका h बाहर निकल गया तो 1 माइनस एम और ये हो जाएगा प्लस फाई प्लस एम साई आ गया। अब ये इससे पूरा कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बताया था कि जब एच के अप्रोचेस 0 0 है तो फाई भी 0 होगा और साई भी 0 होगा। तो अब आपने जब जैसे ही 0 0 पुट किया तो ये आ गया 1 माइनस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और ये 1 माइनस एम। तो ये आपने देखा कि ये तो किसी भी m के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ये। तो विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो ये कंडीशन आपकी हमेशा पॉसिबल नहीं होगी, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट द 0 0। तो आपने एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी आपने समझा और दूसरे मेथड से समझा कि वो फंक्शन कोई भी कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो आपने पता कर लिया कि कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। अब उसके बाद हम बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3, सपोज मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरीके का है कि show that the function is not differentiable
और फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और फंक्शन दिया हुआ है रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला तो आपने सबसे पहले निकाला एफ एक्स, और किस पर चेक करना है, 0 0 पर, नॉट डिफरेंशिएबल, ये बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, ठीक है। तो एफ एक्स 0 0 निकाला, तो 0 0 निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट ये होगा h अप्रोचेस 0 f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। तो आप यहां पर देखेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस 0 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, h इंटू 0 माइनस 0 अपॉन h, तो वैल्यू 0 आ गई। अब इसी तरीके से आपने एफ वाई निकाला, तो एफ वाई 0 0 निकाला, तो ये होगा लिमिट k अप्रोचेस 0 f ऑफ 0 k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन k हो गया। तो ये आएगा लिमिट k अप्रोचेस 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू k माइनस 0 अपॉन k, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब आपको मालूम है कि ये तो वैल्यू 0 है और फाइनाइट वैल्यू है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको देखना है कि टोटल डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। तो टोटल डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बताया था कि df इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h एफ एक्स k एफ वाई प्लस एच फाई प्लस के साई, ये फुलफिल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे टोटल डिफरेंशियल। तो यहाँ पर a भी 0 है, b भी 0 है, तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ एच के माइनस f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू h एफ एक्स प्लस k एफ वाई, और ये होगा h फाई प्लस k साई। अब इसको तो मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट मॉड ऑफ h के, ये 0 है आपका, और यहां पर मैं लिख सकती हूँ h, ये h के एफ एक्स की वैल्यू भी 0 है और एफ वाई की वैल्यू भी 0, तो h इंटू 0 प्लस k इंटू 0, और बचेगा यहाँ h फाई प्लस k साई। तो अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जब ये चीज बच गई तो यहाँ पर ये हो गया आपका, अब किसी के अलोंग लिया, तो अलोंग आपने ले लिया पाथ k इज इक्वल टू एम एच, तो k इज इक्वल टू एम एच लिया तो क्या आएगा, h स्क्वायर m आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, h फाई आएगा, और ये एम एच साई आएगा, तो h तो कट जाएगा, तो यहाँ रूट m इज इक्वल टू फाई प्लस m साई आएगा। अब आपको मालूम है कि जब h और k आपके क्या है, अप्रोचेस 0 0 है, तो फाई भी 0 होना चाहिए और साई भी 0 होगा, तो इसका मतलब ये रूट m इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल क्योंकि m तो आर्बिट्रेरी है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका f इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट 0 0। तो आपने इजीली बता दिया कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब है और कब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगी और थोड़े से पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी हाई ऑर्डर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। थैंक यू।